जब जब छठ पूजा होता है, आप एक चीज गौर कीजिएगा, आधा रांची खाली हो जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा बाहर से लोग यहाँ पर आकर के बस गए हैं। और गाँव चले इसलिए जाते हैं। हाँ, ये सब बिहार चले जाते हैं क्योंकि धूमधाम से वहां पर छठ मनाया जाता है। बिहार, यूपी चले हाँ, जाते यूपी बिहार जहाँ से भी आते हैं। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि रांची जो स्टेट का कैपिटल है, उस जैसे जगह पे किस तरह से बाहरियों का दबदबा बना रहा है। देखिए, जो लोग रहते हैं, आइए, पढ़ाई लिखाई करिए, कमाइए खाइए, कौन रोका है। हम लोग भी जाते हैं बाहर काम करने के लिए। कितने लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मुंबई में, दिल्ली में, वहाँ रह के नौकरी करता है, रिटायर होता है, वापस आ जाता है। आप लोग भी आए हैं कमाने, खाने, पढ़ने लिखने, कौन रोका है। भगाए, कोई भगाने के लिए नहीं आया, अच्छा। लेकिन अधिकार के लिए, अपना हिस्सा मांगने के लिए बात करिएगा, अपना छीनने का बात करिए, तो हम लोग तो विरोध करेंगे ना। देखिए, 1932 खतियान झारखंड की अस्मिता और पहचान से जुड़ी हुई है। ये मांग अभी से नहीं, जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से ही 1932 की मांग होती आ रही है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नारा, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए, जो अभी बाहरी लोग आए, बाहर से आए, कमाने खाने आए, एचईसी का स्थापना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आते चले गए। इसलिए विरोध भी होता है, जब कारखाना उद्योग धंधे का बात होता है तब विरोध होता है, इसलिए कि लोगों को लगता है कि लोगों का विकास होता है, लेकिन उन लोगों का विकास होता है जो बाहर से आए हैं, जो स्थानीय है, रैयतदार है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विकास नहीं होता है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहेंगे कि झारखंड का जो आबादी है, खासकर यहाँ का मूलवासी आदिवासी का 85+ है, लगभग 90% है। भारतीय राजनीति में आपने दो ब्रदर्स सुना होगा, ओवैसी ब्रदर्स। भारतीय क्रिकेट टीम में आपने दो ब्रदर्स सुना होगा, पठान ब्रदर्स। और आपने भारत के जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसमें भी कई लोगों के नाम सुने होंगे। दो भाई हैं, लड़ते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, दो भाई हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, फाइनली जीत वो दोनों भाइयों की हो जाती है। ये सब भूमिका बांधने का मतलब यह है कि अभी हम दो भाइयों के बीच में बैठे हैं। साधारण सटीक शब्दों में आप कह सकते हैं झारखंड के पन्ना ब्रदर्स। एक तरफ शशि पन्ना है, एक तरफ अनिल पन्ना है। दोनों खतियान की लड़ाई साथ लड़ते हैं। अनिल पन्ना का इतिहास ये है कि अलग राज्य के बाद से ही, जब से खतियान आधार स्थानीयता की लड़ाई आग जो निकली, इन्होंने सड़क पर संघर्ष किया, संवैधानिक संघर्ष किया, तमाम विधायकों मंत्रियों से जो भी एक संघर्ष का तरीका है उसको तय किया। उसके बाद उनका ये जो है शशि पन्ना है, ये पिछले लंबे समय से स्थानीय नीति की लड़ाई को पिछले सरकार से ही लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। 14 सितंबर को राज्य की सरकार ने कैबिनेट से 1932 खतियान आधार स्थानीयता का जो प्रस्ताव था उसे पारित किया। उसके बाद और अभी आगे की प्रक्रियाएं हैं, ये सब तो आप सब जानते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर अब ये जो पन्ना ब्रदर्स का संघर्ष था, ऐसे कई लोगों का संघर्ष था, लेकिन फिलहाल हम इनके साथ बैठे इसलिए इनसे बात करते हैं। पन्ना ब्रदर्स का जो संघर्ष था वो पूरा हुआ या अभी और लड़ाई बाकी है? आप दादा, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों भाई हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं और झारखंड, खासकर राजधानी के लोग जानते हैं पन्ना ब्रदर्स के नाम। क्या है आगे प्लानिंग? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। और खाद्यान्न आंदोलन का इतिहास में बताना चाहूँगा कि ये अभी का नहीं मांगता। लगातार झारखंड बनने के 4 महीना पहले ही हम लोग संगठन बनाए थे, आदिवासी छात्र संघ। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे ज्ञान मणि एक्का, और वर्तमान विधायक चमड़ा एंडा उपाध्यक्ष हुआ करते थे। और उसमें नारा दिया गया था, झारखंडियों की एक ही पहचान, 1932 का खाद्यान्न। तब से ये खाद्यान्न आंदोलन चालू हुआ और 2001 आते आते आंदोलन बहुत तीव्र हो गया। और 2002 में लगातार आंदोलन करने के क्रम में झारखंड बंद होते चला गया, रांची बंद रहा। और उस समय शब्द चल रहा था डोमिसाइल, और डोमिसाइल के नाम पे आंदोलन हो रहा था। और 24 जुलाई 2002 में लगातार आंदोलन हुआ, और एक ऐसा आंदोलन था जो कहीं ना कहीं झारखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन कुछ लोगों के कन्फ्यूजन के कारण या गलत तरीके से बताने के कारण वहाँ ऐसा मैसेज दिया गया कि ये आंदोलन से लाभ केवल आदिवासियों को होगा, 1932 के खाद्यान्न से लाभ केवल आदिवासी को मिलेगा और मूलवासी को प्राप्त नहीं होगा, गैर आदिवासी बल्कि आदिवासी के रूप में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो कुछ लोगों का, खासकर जो बाहरी मानसिकता के लोग थे, लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग यूनाइट होकर आंदोलन किए, संघर्ष किए, और कहीं ना कहीं आंदोलन धीरे धीरे चलते रहा बाद में भी। और विगत 1 साल के अंदर में आंदोलन फिर तीव्र हो गया और नए लोग उभर के सामने आए। और देखेंगे कि मूलवासी के लोग इस पर ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और सबका सहयोग था। और कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा, और सरकार का भी मैनिफेस्टो में था, और उन्होंने 32 का। कितना खुशी है। देखिए, ये पहला स्टेज बोलेंगे, एक पहला कदम बढ़ा है, खुशी का बात तो है। लेकिन अब जब तक विधानसभा से लेके आगे तक प्रोसेस नहीं जाएगा और बढ़ेगा, तब तक हम लोग इंतजार करना होगा और वेट एंड वॉच में रहना होगा। लेकिन एक पहला कदम बढ़ा है, इसके लिए खुशी की बात है।
शशि, कई लोग कह रहे हैं कि 32 पॉलिटिकल नारा था, खतियान को करना चाहिए था फोकस। देखिए 1932 खतियान झारखंड की अस्मिता और पहचान से जुड़ी हुई है। ये मांग अभी से नहीं, जब से झारखंड अलग राज्य बना है तब से ही 1932 की मांग होती आ रही है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नारा, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए जो अभी कैबिनेट द्वारा पारित किया गया है कि 1932 में जो जो आवेदक अथवा उनके पूर्वज जो जिनका नाम खतियान में दर्ज है उन लोग को झारखंडी कहलाया जाएगा, वो लोग स्थानीय कहलाएंगे। तो इसमें एक स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अभी ये एक महज ये कैबिनेट से पास हुआ है, अभी इसमें बहुत सारा प्रारूप बनने वाली है। यहाँ तक कि जो लोग छूट गए, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूँ कि यहाँ झारखंड में बहुत सारा फॉरेस्ट विलेजेस है। फॉरेस्ट विलेजेस का कोई सर्वे नहीं होता है। ये जो हम अभी बात कर रहे हैं सर्वे का, रेवेन्यू विलेजेस का ही सर्वे होता है। तो फॉरेस्ट विलेजेस का जो भी सर्वे नहीं होता है, आपको याद होगा 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बना था, उसके तहत वन पट्टा बहुतों को मिला है। तो सरकार से सुझाव है, अनुरोध है, अभी अब बहुत सारे इसमें चेंजेस होते रहेंगे। तो जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जिनको जिनको वन पट्टा मिला है उनको भी इसमें जोड़ने की बात कही जाएगी। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि एक ढांचा बना है, उसमें कई सुधार अभी बाकी है। जी, अभी इसमें कई सुधार बाकी है। इसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट द्वारा जो वन पट्टा जिनको मिला उनको जोड़ा जाएगा। इसके बाद जहां जहां पर, जैसे अभी बहुत कोई बोल रहे थे कोल्हान में आंदोलन हो रहा है कि 1932 ने 1964, बल्कि जो 32 बोलते थे आज वो 64 बोलने लगे हैं अचानक से। तो मैं कोल्हान के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोल्हान में भी 1906 आसपास और 1897 में वहां पर भी कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोल्हान में सर्वे नहीं हुआ, कोल्हान में सर्वे हुआ है। और उसी आधार मैं आप लोगों के सामने एक झारखंड सरकार द्वारा जो एक पत्रांक जारी हुआ था, मैं एक उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूँ। ये 25/2/2019 का है। ये पत्रांक संख्या 1754 है। इसमें एक चीज इसमें लिखा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक कट ऑफ डेट तय किया गया है। जो इसका आप देखिएगा 6B में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इसमें जो ST और SC के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें कट ऑफ डेट सरकार द्वारा तय किया गया था कि अनुसूचित जाति के मामले में दिनांक 10/8/1950 और अनुसूचित जनजाति के मामले में दिनांक 6/9/1950 से पहले का जिनका रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में दर्ज है उन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए तो ये 1932 का खतियान का जो प्रस्ताव अभी कैबिनेट में आया है उससे पहले ही से हमारे लिए 1932 का खतियान लागू है आदिवासी ST और SC के लिए। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और कोल्हान के साथियों भी इस पत्रांक के बाद से पुराना खतियान के आधार पर वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं। तो कोल्हान के साथियों को इसमें किसी भी तरह से दिग्भ्रमित होने की जरूरी नहीं है। ये जो भी अभी सुझाव आते जा रहा है इसमें बहुत सारा चेंजेस आएगा और ये 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही गई है। ये जब तक प्रक्रिया पूरे नहीं होता तब तक पूर्णतः तरीके से यह लागू नहीं होगा। तो ये सरकार की बहुत बढ़िया पहल है और हम उम्मीद करते हैं परिवर्तन होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे ताकि इसमें जो अधिक से अधिक जो झारखंड के मूल निवासी है वो लोग शामिल हो सके। सरना कोड का मामला था, राज्य सरकार ने विशेष सत्र लाकर भेज तो दिया था लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं अटक गया है। तो क्या पक्ष विपक्ष पॉलिटिकल लड़ाई में फिर ये खतियान का मामला भी अटकेगा, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं लगता। देखिए कहीं ना कहीं तकनीकी इशू भी होता है और पॉलिटिकल इशू भी होता है, लेकिन इस मामले में लोगों में भी जागरूकता है और पॉलिटिकल पार्टी में भी जागरूकता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मामला अब विधानसभा से जाएगा, केंद्र में जाएगा और इसको 9वीं अनुसूची का बात होगा। और मैं 9वीं अनुसूची के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1947 में देश अलग होने के बाद 1 साल के अंदर में नेहरू जी को लगा था कि बहुत सा विषय आएंगे, उस विषय के आधार पर मामला न्यायालय में जा सकता है। इसलिए प्रथम संशोधन किया गया था स्वतंत्रता के बाद और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और उसी तर्ज पे सरकार चाह रहा है कि 9वीं अनुसूची में इसको ला के, क्योंकि इसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, तो इस आधार पे ये केंद्र सरकार को लाना होगा। और बार बार जो दीपक प्रकाश जी बोलते हैं कि विधि सम्मत नहीं है, जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं विधि सम्मत नहीं है, मैं बताना चाहूंगा कि विधि सम्मत नहीं है तो विधि सम्मत बनाइए, क्योंकि संविधान में, न्यायालय में, लोकतंत्र में तो सुधार करने का गुंजाइश रहता ही है। तो बार बार ये बहाना करना कि विधि सम्मत नहीं है, मामला न्यायालय में फंसेगा, इसका मैं मतलब विपक्ष दे सलाह क्या विधि सम्मत? बिल्कुल। आप चाहते हैं 32 खाद्यान्न बने तो आप सलाह दीजिए। आप चाहते हैं उनसे 32 लागू हो जाए तो सलाह विधि सम्मत बनाइए। क्योंकि जब 9वीं अनुसूची का बात है, क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं
स्वर्ण आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण दिया गया, नियम को बनाया गया, संविधान में चेंज किया गया। असंभव चीज तो था, लेकिन संभव किया गया। तो 1932 को चाहने वाले जो भी पार्टी के होंगे, झारखंडी मूल के होंगे, झारखंडी आदिवासी होंगे या हितोषी होंगे, ये विधि सम्मत बनाएंगे, नवीन सूची में ला के इसको जहां चेंज करना होगा, परिवर्तन करना होगा करे, और इसको जल्द से जल्द अपना काम करे, आगे बढ़ाए। दोनों को मिलके कर। बिल्कुल, सरकार ने प्रस्ताव लाया, सरकार प्रस्ताव को आगे भेजेगा जो सुधार करना है। इसके बाद केंद्र सरकार को आगे बढ़ के विधि सम्मत बनाते हुए 1932 खाद्यान्न में क्या चेंजेस लाना करिए, अब विधि सम्मत बनाते हुए इसको पारित करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग राज्य का मांग करेंगे। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो मूर्ख लोग हैं। ठीक है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हेमंत सोरेन ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, ये लोग को भौंकने दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। झारखंड की अस्मिता और झारखंड की पहचान 1932 खतियान से, यहाँ की भाषा, संस्कृति और परंपरा से है। जो बोल रहे हैं अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, वो अपना जहाँ से आए हैं वहां जाकर के मांग करें, यहाँ नहीं मिलने वाले। अच्छा, कुछ लोग बाइट में ये बात कहते हैं कि 70% आबादी बाहरियों की है, 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग हम लोग हैं, तो 3.25 करोड़ आबादी में 1.5-2 करोड़ वही हैं, तो झारखंड के लोग कहाँ हैं? इसी को बोला जानकारी का अभाव। बाहर के लोग आए, झारखंड का सामाजिक संरचना, यहाँ का रीति रिवाज, परंपरा, यहाँ का इतिहास, भूगोल को नहीं जानते ना, तो ऐसा बात बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ का रीति रिवाज, परंपरा, वहाँ का इतिहास, भूगोल जानना चाहिए। बाहरी लोग आए, बाहर से आए, कमाने खाने आए, एचईसी का स्थापना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आते चले गए। इसलिए विरोध भी होता है, जब कारखाना उद्योग धंधे का बात होता है तो विरोध होता है, इसलिए कि लोगों को लगता है कि लोगों का विकास होता है, लेकिन उन लोगों का विकास होता है जो बाहर से आए हैं, जो स्थानीय है, रैयतदार है, यहाँ का आदिवासी मूलवासी का विकास नहीं होता है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहेंगे कि झारखंड का जो आबादी है, खासकर यहाँ का मूलवासी आदिवासी का 85+ है, लगभग 90% है। 10% होंगे जो बाहर से आए होंगे और रहते होंगे। इसमें रहने या निवास करने में कहाँ किसी को आपत्ति है। भारत एक देश है, रहने लोकतंत्र में या यहाँ के जो भारत की जो नागरिकता है इसको प्राप्त है, लेकिन हर राज्य का एक अपना अस्थायी ठिकाना होता है। यहाँ तो यही स्थिति है कि बिहार का लोगों का, कुछ लोगों का पास वोटर आईडी बिहार का भी होगा, यहाँ का भी होगा। जब एक देश है तो एक वोटर आईडी होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसी प्रकार खाद्यान्न भी एक होना चाहिए। अब जहाँ कर ले प्राप्त करिए, लेकिन यहाँ तो खाद्यान्न में भी ये लोग जो बताना चाह रहे हैं 2000 के बाद का, कैसे होगा भाई? जब बिहार में 1932 लागू है, समझना चाहिए। ऐसे लोगों का जो कुछ लोग हैं जो बोले जानकारी का अभाव मानेंगे इसको। छठ आने वाला है एसएससी, लगभग लगता है राजधानी शांत हो जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब जब छठ पूजा होता है, आप एक चीज गौर कीजिएगा, आधा रांची खाली हो जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा बाहर से लोग यहाँ पर आकर के बस गए हैं। और इसलिए ये सब बिहार चले जाते हैं, क्योंकि धूमधाम से वहां पर छठ मनाया जाता है। बिहार यूपी चले जाते हैं, यूपी बिहार जहाँ से भी आते हैं। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि रांची जो स्टेट का कैपिटल है, उस जैसे जगह पे किस तरह से बाहरियों का दबदबा बना रहा है। तो आज हम इसलिए तो 1932 खतियान का मांग कर रहे हैं कि 1932 खतियान है, ये इसको नियोजन में प्राथमिकता देना चाहिए, और जो खतियानधारी है वही झारखंडी है। आप बाहर से आकर के आप लिट्टी चोखा बेचिए, दूध बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेस कीजिए, हम लोग कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में जहां तक हक और अधिकार की बात है, उसमें पहली प्राथमिकता झारखंडी को मिलनी चाहिए। और यही तो हमारा छोटा सा डिमांड है, इसमें कोई हम लोग किसी को भगा नहीं रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों का बयान आ रहा है कि हम लोग को भगा रहा है, घुसपैठी कर रहा है, कौन घुसपैठी कर रहा है, कौन भगा रहा है? हम लोग तो अभी तक किसी को भगाने की बात नहीं कहे हैं किसी भी तरह से। ये अपने से स्वतः कोई कुछ भी बात बोल करके समाज में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना होगा। लेकिन हाँ, अगर झारखंड, हम एक चीज और भी मैं कहना चाहता हूँ, ये हेमंत सोरेन की सरकार है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं है, यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप झारखंडियों को मजबूर कीजिएगा तो झारखंड सरकार भी आपके ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होंगे। क्या नहीं भगा रहे हैं? देखिए, जो लोग रहते हैं, आइए, पढ़ाई लिखाई करिए, कमाइए, खाइए, कौन रोका है? हम लोग भी जाते हैं बाहर काम करने के लिए। कितने लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, मुंबई में, दिल्ली में, वहां रह के नौकरी करता है, रिटायर होता है, वापस आ जाता है। आप लोग भी आए हैं कमाने, खाने, पढ़ने, लिखने, कौन रोका है? भगाए? कोई भगाने के लिए नहीं आया, लेकिन अधिकार के लिए, अपना हिस्सा मांगने के लिए बात करिएगा, अपना छीनने का बात करिए, तो हम लोग तो विरोध करेंगे ना। भगा नहीं रहे हैं। भगा कौन? देखिए भैया, पन्ना ब्रदर्स ने स्पष्ट कर दिया है, कोई भगा होगा नहीं रहे हैं। ये एक माहौल बनाया गया है झूठ में। इनका कहना है कि हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। तो जो लोग भी यह बात बार बार माहौल बना रहे हैं कि भगा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ये सिर्फ अफवाह है। क्या
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, शशि और अनिल भैया। हम ऐसे ही और कई लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने आंदोलन में अपना हिस्सा दिया है, अपना समय दिया है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। जोहार।